मदीना की तरफ सूरज ढल रहा था और शाम का पहला साया गलियों पर उतर चुका था। दरख्तों की शाखों पर परिंदे वापस अपने घोंसलों को लूट रहे थे, लेकिन एक घर ऐसा भी था जिसकी छत पर खामोशी छाई हुई थी। इस घर के अंदर एक नौजवान इस्माइल खामोशी से अपने वालिदैन के कदमों में बैठा था और इस्माइल के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी और इसकी आंखों में नमी तीर रही थी। इसके वालिद हाजी अब्दुल रऊफ एक दीनदार और नर्म दिल बुजुर्ग थे। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अगर हिजरत का फैसला अल्लाह की रजा के लिए है तो सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। इस्माइल ने सर झुकाकर कहा, बाजान, हालात बहुत सख्त हैं। ना यहाँ रिज्क है ना सुकून। दीन पर अमल करना दिन बाद दिन मुश्किल होता जा रहा है। शाम के इस पार एक बस्ती है जहाँ हमें पनाह मिल सकती है। वहाँ के लोग हिजरत करने वालों का खैर मकदम करते हैं। तो माँ ने खामोशी से आंसू पोंछे और कहा, लिल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा और तुम्हारे हर कदम को बरकत दे। याद रखना, सब्र ही तुम्हारा असल जानरा होगा। और इसी रात इस्माइल ने चंद कपड़े, कुरान मजीद और एक मिट्टी का पियाला अपने थैले में रखा। इसके साथ इसका दोस्त आरिफ भी हिजरत पर इसके साथ निकलने वाला था। दोनों ने फज्र के वक्त मदीना को खैरबाद कहा। रास्ता कठिन था। धूप की शिद्दत, पानी की कमी और सफर की थकन ने उनके जिस्मो जान को झंझोड़ दिया, मगर उनके दिल में अल्लाह का यकीन और मकसद की सच्चाई मौजूद थी। वो जानते थे कि हिजरत सिर्फ जमीन बदलने का नाम नहीं, बल्कि ईमान की खातिर सब कुछ कुर्बान करने का इम्तिहान है। रास्ते में कई बार ऐसे लम्हात आए कि वो टूटने लगे। एक दिन जब उनके पास पानी बिल्कुल खत्म हो गया, आरिफ की हालत नाजुक हो गई। इस्माइल ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। आ रब, तो ही हमारा मुहाफिज है, हमें इस इम्तिहान में सुरखरू फरमा। इसी लम्हे दूर एक काफिले की गिर्द दिखाई दी। वो काफिला शाम की तरफ जा रहा था और उन्होंने न सिर्फ उन दोनों को पानी दिया बल्कि कुछ खाने के लिए भी दिया। काफिले के सरदार ने कहा, ईमान वालों का अल्लाह खुद बंदोबस्त करता है। तुम सब्र के दामन को थामे रखो, क्योंकि अल्लाह हर सब्र करने वाले के साथ है। ये पहला इम्तिहान था और सब्र का पहला इनाम भी, मगर आगे अभी कई आजमाइश बाकी थी। काफिले के साथ चंद दिन का सफर तय करने के बाद इस्माइल और आरिफ एक वीराने में पहुंचे, जहां काफिला इस राह से हटकर किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अपने नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। शाम के वक्त वो एक नखलिस्तान में पड़ाव डालने लगे, जहां कुछ सायादार दरख्त और एक छोटा सा कुनवा मौजूद था। वो इस्माइल ने कुनवे से पानी निकाला और आरिफ के सामने रखा। आरिफ की हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वो बुखार में तप रहा था। इस्माइल ने कपड़ा भिगोकर इसके माथे पर रखा और दिल में बार बार दुआ करता रहा, आ रब, मेरे साथी को शिफा दे। इस बियाबान में रात के सन्नाटे और दूर से आती दरिंदों की आवाजें खौफ पैदा कर रहा थी, मगर इस्माइल ने खौफ पर ईमान को गालिब रखा। इसने आरिफ की खिदमत को इबादत समझा और दिन रात इसकी तीमारदारी करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि आरिफ की हालत संभलने लगी। इस्माइल की आंखों से बेसाख्ता आंसू बह निकले। इसने सजदा शुक्र अदा किया और दिल में कहा, सब्र का सिला हमेशा मिलता है, बस वक्त का इंतजार करना होता है। रास्ते में कई लोग मिले, कुछ ने उनकी मदद की, कुछ ने मजाक आला और कुछ ने तो रास्ते में लौटने की कोशिश की। एक दिन वो एक ऐसे गांव से गुजरे जहां के लोग अजनबियों को पसंद ना करते थे। वहां उन पर शक किया गया कि ये जासूस हैं। गांव वालों ने उनका सामान छीन लिया और कैद कर लिया और इस्माइल ने वहां भी सब्र का दामन ना छोड़ा। वो रोज नमाज पढ़ता, कुरान की आयत दोहराता और दुआ करता। कई दिन बाद गांव का एक बुजुर्ग आया जिसने उनके चेहरे पर सच्चाई देखी। इसने गांव वालों को समझाया कि ये लोग मुसाफिर हैं और अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर हैं। आखिरकार वो रिहाई पा गए और अपना सफर दोबारा शुरू किया। हर कदम पर उन्हें आजमाइश मिलती, मगर वो सब्र से गुजर जाते। उन्हें यकीन था कि जिस सफर का आगाज अल्लाह के नाम पर किया जाए वो खाली नहीं जाता। आगे उनके लिए एक और बड़ा इम्तिहान तैयार था, जिसमें उनके ईमान का आखिरी और सबसे कड़ा इम्तिहान होने वाला था। और शाम के पहाड़ दूर से दिखाई देने लगे थे। सूरज की सुर्खी पहाड़ों के साए में ढल रही थी और एक नरम सी हवा दोनों मुसाफिरों के चेहरों को छू रही थी।
इस्माइल और आरिफ खकन से चूर थे, लेकिन दिल में शुक्र का जज्बा था। वो जानते थे कि उनका सफर अब इख्तिताम के करीब है। जब वो एक बस्ती के नजदीक पहुंचे तो एक छोटे बच्चे ने उन्हें देखा और फौरन दौड़ता हुआ गांव वालों को इत्तला दी। कुछ ही देर में चंद मर्द और औरतें उनके गिर्द जमा हो गए। एक उम्र रसीदा शख्स जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखों में नरमी झलक रही थी, आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम मुहाजिर हो? इस्माइल ने आजिज़ी से सर झुकाकर कहा, हम अल्लाह के रास्ते के मुसाफिर हैं और शाम की सरजमीन पर पनाह के तलबगार हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उनका हाथ थामा। अल्लाह की जमीन वसी है और दिल भी वसी होने चाहिए। हमारे घरों में तुम्हारे लिए जगह है, उन्हें अपना ही घर समझो। उन्हें बस्ती में ले जाया गया। उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। आरिफ ने चंद दिन के अंदर ही खुद को बेहतर महसूस किया और इस्माइल ने बस्ती के बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। लोग उनकी मोहब्बत और दीनदारी से मुतासिर होने लगे, मगर सुकून के उन लम्हात के पीछे भी आजमाइश छपी थी। एक रोज बस्ती के एक अमीर शख्स अब्दुल मालिक ने इस्माइल को अपने दरबार में बुलाया। वो शख्स दीनदार नहीं था और अपनी ताकत का रोब डालने का आदी था। इसने कहा, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो मेरी शराइत मानो, मेरे सामने जग कर हाजिरी दो और मेरे मुखालिफिन के खिलाफ मेरा साथ दो। इस्माइल का दिल कांप गया, मगर इसके ईमान ने इसे थाम लिया। इसने नरमी से जवाब दिया, हमने अपने शहर को इसीलिए छोड़ा कि वहाँ ईमान को खरीदने वाले लोग बढ़ते जा रहे थे। मैं यहाँ अल्लाह की रजा के लिए आया हूँ, ना कि किसी इंसान के आगे झुकने के लिए। अब्दुल मालिक गुस्से से आग बगूला हो गया। इसने धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें इस बस्ती से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा दोस्त आरिफ भी इसका खमियाजा भुगतेगा। इस्माइल ने रात भर नमाज में गुजार दी। वो रो रहा था, दुआ कर रहा था और सब्र की आखिरी हद पर खड़ा था। सुबह होने पर इसने फैसला किया कि वो अब्दुल मालिक के दरबार में जाकर सबके सामने ऐलान करेगा कि वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुक सकता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही घर में जिंदगी की रमक लूट आई। इस्माइल और आरिफ ने तहज्जुद के वक्त अल्लाह से खुसूसी दुआ की थी कि जो भी आजमाइश सामने हो वो इसे सब्र और सच्चाई के साथ कबूल करेंगे। ये दिन कैंप में एक मामूल का दिन लग रहा था, मगर दोपहर तक हालात ने एक नई करवट ली। कैंप के जिम्मेदारों ने इत्तला दी कि कुछ पनाह गजीनों को मकामी हुकूमत की इजाजत से करीबी शहर हलब में मुंतकिल किया जाए ताकि वहाँ काम और रहाइश का बंदोबस्त किया जा सके। इस्माइल और आरिफ का नाम भी उनमें शामिल था। ये सुनकर दोनों को खुशी हुई कि शायद अब उनकी जिंदगी एक नए रुख पर जा निकलेगी। मगर जब वो ट्रक में सवार होकर शहर पहुंचे तो उनका सामना इस शख्स से हुआ जिसके जिक्र से कैंप वाले भी कांप जाते थे। अब्दुल मालिक, हलब का एक जालिम, खुद गर्ज और बदनाम ताजिर जो पनाह गजीनों को सस्ते दामों खरीद कर उनसे मजदूरी करवाता था। अब्दुल मालिक के चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी। इसने इस्माइल और आरिफ को देखकर कहा, अगर तुम मेरे साथ वफादारी करोगे तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसका तुमने ख्वाब भी ना देखा होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरे लिए वो कहना और करना होगा जो मैं कहूँ, चाहे वो ऐउट हो आ सच हो। आरिफ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर इस्माइल ने इशारे से रोका। दोनों को मालूम था कि ये लम्हा बहुत नाजुक है। वो रात भर इस पर सोचते रहे। अगले दिन अब्दुल मालिक ने उन्हें एक दुकान पर भेजा जहां उनसे कहा गया कि ग्राहकों को झूठी बातें बताकर माल बेचें। इस्माइल ने इनकार कर दिया। वो जानता था कि इसका रिस्क अल्लाह के हाथ में है। अब्दुल मालिक को इसके इनकार पर शदीद गुस्सा आया और इसने धमकी दी कि अगर इस्माइल ने बात ना मानी तो इसे वापस सरहद भेज दिया जाएगा। अब बदतरीन नताइज का सामना करना होगा। आरिफ का दिल दहल गया, मगर इस्माइल ने कहा, हमने अल्लाह के भरोसे पर यह हिजरत की है। अगर यह भी ऐउट का सौदा करना है तो इससे बेहतर है कि हम दोबारा रेत के टीलों में जिंदगी गुजारें। इस रात अब्दुल मालिक ने उन्हें कैद करवा दिया बगैर खाने और पानी के। 3 दिन गुजर गए। कैंप के बाकी लोग जान चुके थे कि इस्माइल और आरिफ ने जालिम के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। उनकी सच्चाई की गूंज पूरे इलाके में फैल गई। चौथे दिन शाम के एक नेक दिल ताजिर जनाब यूसुफ, जो अब्दुल मालिक के जुल्म से तंग आ चुके थे, खुफिया तौर पर कैद खाने आए। उन्होंने
उन्होंने इस्माइल और आरिफ को देखा और उनके चेहरों पर सब्र और यकीन की रोशनी से मुतासिर हुए। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मैं तुम्हें एउट का नहीं, सच का कारोबार सिखाऊंगा। यूसुफ ने कहा। ओ इस्माइल ने सजदा शुक्र अदा किया। ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने उनके सब्र का सिला दिया। वो जान चुके थे कि एउट वक्ती फायदा दे सकता है, मगर सच वो बीज है जो देर से सही मगर फल जरूर देता है। उन चंद दिनों में इस्माइल और आरिफ जनाब यूसुफ की निगरानी में काम करने लगे। वो नरमी, दियानतदारी और हुनरमंदी से लोगों का दिल जीतने लगे। अब्दुल मालिक को जब ये मालूम हुआ तो वो हसद से जलने लगा, मगर वो कुछ ना कर सका, क्योंकि अब वो दोनों सिर्फ एक ताजिर के मुलाजिम नहीं बल्कि शहर के लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके थे। इस शहर हलब में जब सच की खुशबू फैलने लगी तो अब्दुल मालिक जैसे जालिमों की चूलें हिलने लगे। जनाब यूसुफ के जेर साया काम करने वाले इस्माइल और आरिफ अब सिर्फ दो मेहनती नौजवान ना थे, बल्कि उनकी दियानत, नरमी और हसन सलूक का शहर भर में चर्चा होने लगा। और जनाब यूसुफ ने उनकी तरबियत इस अंदाज से की कि वो सिर्फ कारोबार के उसूल ना सीखी बल्कि अखलाक, सब्र और सच्चाई की अजमत को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। कुछ माह में ही इस्माइल की जिंदगी में पहली बड़ी कामयाबी आई। एक दिन जनाब यूसुफ ने इसे दुकान का मुकम्मल इंचार्ज बना दिया। ये वही दुकान थी जहां कभी अब्दुल मालिक के देऊते माल का चर्चा था। अब वहां सच की रोशनी थी। लोग एतमाद से वहां आते और खरीदारी करते। आरिफ ने तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू किया। वो शाम के वक्त दुकान पर मदद करता और सुबह के वक्त एक मकामी मदरसे में तालीम हासिल करता। इसका ख्वाब था कि वो आलम बने और दुनिया को बताए कि सच्चाई सिर्फ कारोबार में नहीं, जिंदगी के हर गोशे में कामयाबी की कुंजी है। एक दिन शहर में एक बड़ा तिजारती मेला लगा जहां शाम के गवर्नर ने मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात को दावत दी। इस्माइल और आरिफ को भी जनाब यूसुफ के साथ मदऊ किया गया। जब गवर्नर ने इस्माइल से इसकी कामयाबी का राज पूछा तो इसने मुख्तसर मगर दिल को छू लेने वाला जवाब दिया। हिजरत का सफर लंबा था, रास्ते सख्त, आजमाइशें कठिन, मगर सब्र और सच्चाई ने हमें मंजिल तक पहुंचाया। और पूरे हाल में सुकूत छा गया और फिर तालियों की गूंज बुलंद हुई। गवर्नर ने उन्हें इज्जत और शर्फ का एजाज दिया और नौजवानों के लिए उनकी मिसाल को निसाब में शामिल करने का ऐलान किया। और अब्दुल मालिक, जो अब शहर के मुतमव्विल ताजिरों की फहरिस्त से निकल चुका था, ये सब देख रहा था। वो आया और पहली बार जग कर इस्माइल से कहा, तुम जीत गए और मैं हार गया, लेकिन तुम्हारे सच ने मुझे एउट की आग में जला कर रख दिया। इस्माइल ने नरमी से जवाब दिया, जीतने वाले वही होते हैं जो हारने वालों को भी रास्ता दिखाए। अगर अब तौबा करे तो अल्लाह आपको भी मुआफ कर देगा। ये अल्फाज अब्दुल मालिक के दिल पर असर कर गए। कुछ दिनों बाद इसने तमाम नाजायज कामों से हाथ उठा लिया और मस्जिद में आकर सजदा किया। वही सजदा जिसने इस्माइल के दिल में हिजरत की शुरुआत में उम्मीद जगाई थी, आज एक और भटके दिल को रान हिदायत पर ले आया। और कुछ साल बाद इस्माइल ने एक नया मरकज कायम किया, दार अल सिद्क, जहां पनागजीनों, गरीबों और यतीमों को न सिर्फ रोजगार सिखाया जाता बल्कि उनके दिलों में अल्लाह पर भरोसा और सब्र की अजमत पैदा की जाती। आरिफ एक आलम बन चुका था और वो बच्चों को कुरान, हदीस और अखलाकियात सिखाता। वो हर सबक के आगाज में कहता, ये सब एक सच्चे सजदे की बरकत है जो हिजरत की राहों में किया गया था। ये कहानी हिजरत, आजमाइश, सब्र, सच्चाई और अल्लाह पर यकीन की एक जिंदा मिसाल है। जब इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया के अंधेरे भी इसके लिए रोशनी बन जाते हैं। ए ईमान वाल, सब्र करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है। हर हिजरत में कोई खैर छपी होती है अगर नीयत साफ हो और दिल में अल्लाह का यकीन हो।